अभी इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह भी करेंगे, लेकिन इससे पहले खोलेंगे। जिसने भी इंस्टॉल किया था, थोड़ा सा स्पेस दो मुझे। जिसने भी इंस्टॉल इसको किया था तो उसने क्या किया था, यहाँ से पाइप ऐसे ला के यहाँ से निकाला था। अगर इसकी प्लेट थोड़ी नीचे कर देता और छेद यहाँ लगा लेता तो पाइप ऐसे डायरेक्ट पीछे चले जाता, जो कि हम अभी करेंगे भी और वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे भी। तो कभी भी इस तरीके की इंस्टॉलेशन अगर करेंगे तो देखें पाइपिंग ना सही रहेगी, ना ड्रेन पाइप सही रहेगा। तो काइंडली जो भी टेक्नीशियन इस तरीके की इंस्टॉलेशन करता है, भाई आप प्लेट नीचे कर लें। पिलर के अंदर जो है हॉल अगर नहीं होता, या तो आप कोर मशीन यूज़ कर लें। अगर पिलर के अंदर आपको हॉल करना है, अगर कोर मशीन भी आपके पास नहीं है, एक्सेस नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो बेहतर ये है कि प्लेट नीचे करके फिर इजीली इसमें क्या करें, गैप आप बनाएं और पाइप को पीछे की तरफ थ्रो करें, ताकि इसकी टैपिंग की शिकायत भी ना आए, इसमें लीकेज की शिकायत भी ना आए और इसकी बेंडिंग की शिकायत भी ना आ रही हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी करनी होती है। अब ये लड़का इसको खोल भी रहा है, तो इसकी प्लेट वगैरह भी हम रिप्लेस करेंगे और कॉयल वगैरह जो भी है इसको इंशाल्लाह लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे काम के दौरान भी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस ब्लॉग के अंदर हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि एक एसी की इंस्टॉलेशन है। एसी की इंस्टॉलेशन करनी है हमको, लेकिन हम लोग बेसिकली रिपेयरिंग के लिए आए, तो रिपेयरिंग इसकी हम करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे रिपेयरिंग क्या है। इसकी जो कॉयल है ये वाली, ये कॉयल पूरी की पूरी हम इसमें रिप्लेस करके नहीं लगाएंगे। और इसको इंस्टॉलेशन क्यों रिप्लेस करनी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी आ रही है, एक तो फिटिंग गलत है, तो उस फिटिंग को हमने सही भी करना है। अगर आपका एसी भी ऐसा लगा हुआ है तो आपने कभी भी इस तरीके की फिटिंग नहीं करवानी है। ये गौर से आप लोग देख लें, ये इंडोर यूनिट लगा हुआ है, तो इसकी कॉयल लीक है, तो इसकी कॉयल की जगह अब हम लोग नई कॉयल ये वाली लगा देंगे इसके अंदर और ये रिप्लेस हो जाएगा। ये हम लोग लेके आए हायर का, कंपनी का अपना प्रोडक्ट है ये, और बेसिकली बहुत ज़बरदस्त चलता है। लेकिन हायर सबको पता है हायर किस तरीके से वर्किंग करती है, वो तो सबको आइडिया है ही। लेकिन हम कॉयल जब भी लीकेज वगैरह हो जाता है तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं भाई नया ही लगा लो। अच्छा, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये रिपेयर अभी इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह भी करेंगे, लेकिन इससे पहले खोलेंगे। जिसने भी इंस्टॉल किया था, थोड़ा सा स्पेस दो मुझे। जिसने भी इंस्टॉल इसको किया था तो उसने क्या किया था, यहाँ से पाइप ऐसे ला के यहाँ से निकाला था। अगर इसकी प्लेट थोड़ी नीचे कर देता और छेद यहाँ लगा लेता तो पाइप ऐसे डायरेक्ट पीछे चले जाता, जो कि हम अभी करेंगे भी और वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे भी। तो कभी भी इस तरीके की इंस्टॉलेशन अगर करेंगे तो देखें पाइपिंग ना सही रहेगी, ना ड्रेन पाइप सही रहेगा। तो काइंडली जो भी टेक्नीशियन इस तरीके की इंस्टॉलेशन करता है, भाई आप प्लेट नीचे कर लें। पिलर के अंदर जो है हॉल अगर नहीं होता, या तो आप कोर मशीन यूज़ कर लें। अगर पिलर के अंदर आपको हॉल करना है, अगर कोर मशीन भी आपके पास नहीं है, एक्सेस नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो बेहतर ये है कि प्लेट नीचे करके फिर इजीली इसमें क्या करें, गैप आप बनाएं और पाइप को पीछे की तरफ थ्रो करें, ताकि इसकी टैपिंग की शिकायत भी ना आए, इसमें लीकेज की शिकायत भी ना आए और इसकी बेंडिंग की शिकायत भी ना आ रही हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी करनी होती है। अब ये लड़का इसको खोल भी रहा है, तो इसकी प्लेट वगैरह भी हम रिप्लेस करेंगे और कॉयल वगैरह जो भी है इसको इंशाल्लाह लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे काम के दौरान भी। थैंक यू। हाँ, ये भी बिठाओ, ये भी बिठाओ। अच्छा, ये नया कॉयल अब इसके अंदर लग गया है, ठीक है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा ये वाला ना जी। फिटिंग में आउट तो नहीं आया यहाँ से जो आता है, बिल्कुल सही है ना। तो सही है, लगाओ उसको, सही है, लगाओ। अच्छा, ये हमने जो है यहाँ से देखें इसको निकाला है। अब ये जैसे ही निकल गया ना, तो अब ये पाइपिंग वगैरह को हम यहीं पर इसके बैक पे देंगे और यहाँ पर सरिया भी नज़र आ रहा है, मैं अगर थोड़ा सा करीब से दिखा सकूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पर सरिये वगैरह भी आते हैं, तो उसको भी फेस करना पड़ता है। ये गौर से अगर आप देखें तो सरिया है, वैसे तो अमूमन ये कट भी जाता है और टेढ़ा भी हो जाता है, लेकिन इसमें से भी पाइप हम क्या है थ्रो आउट कर सकते हैं। अब एक जो बात आप लोगों से करनी है, काइंडली तमाम टेक्नीशियंस को मैं कह रहा हूँ जो लोग भी काम करते हैं, कि यार एटलीस्ट ये हरकत ना किया करें। ये देखें आप लोगों ने कीलें ठोकी हुई है ना, पहले भी जिसने काम किया है ये कील लगी हुई है, ये कील लगी हुई है। देखिए दीवार दोबारा छोड़ता नहीं है, ये सम टाइम निकल आता है और निकलता है तो देखिए ये हाल करता है। तो किसी भी टेक्नीशियन को कीलें नहीं लगानी है। एटलीस्ट जब आप काम करते हैं तो लकड़ी का या तो गिट्टी यूज़ कर लें, या मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लास्टिक की गिट्टी ज़्यादातर यूज़ किया करें, कोशिश किया करें प्लास्टिक वाली गिट्टी लग जाया करे, ताकि किसी भी क्लाइंट का जो है वो वॉल ख़राब ना हो। तो प्लास्टिक की गिट्टी स्मूथली चली भी जाती है, उसके ऊपर कट स्क्रू आप 1.5 इंची लगा सकते हैं, जिसमें कभी भी किसी की दीवार ख़राब नहीं होगी। अब जिस भाई ने भी ये काम किया है, देखिए ये स्टील के कीलें मारी हैं, तो ज़्यादातर मैंने जितनी भी इंस्टॉलेशन देखी है, हर उस प्लेट के ऊपर मैंने स्टील की कीलें ही देखी हैं। तो ये जो हरकतें होती हैं, ये जो काम होता है, अगर आप स्टील की कील लगा रहे हैं यार, एक तो लगते हुए प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा अगर स्क्रू लगा देते हैं तो 10 बार भी अगर आप स्क्रू को दोबारा से रिमूव करेंगे, वो कभी भी दीवार आपकी ख़राब नहीं होगी, दीवार में डैमेज नहीं करेगा। स्क्रू आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और जो भी बाद में भी टेक्नीशियन उसको डिसमेंटल करेगा और फिर लगाएगा, तो उसमें भी किसी के लिए प्रॉब्लम बनेगी नहीं। तो आपने कट स्क्रू ही लगाने हैं।
कोशिश किया करें कट स्क्रू के ऊपर ही काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये हॉल के साथ अभी हम इसमें कट स्क्रू वगैरह लगाएंगे तो वो आपको नज़र भी आ जाएगा। प्लेट की सेटिंग हम इसमें लेंगे, न्यू कॉयल हम इसमें लगा चुके हैं, न्यू कॉयल लगेगी। यहाँ पर देखें इसके आउटर के कनेक्शन आ जाएंगे साथ साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, कनेक्शन का तरीका भी मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश ये करना होता है कि न्यूट्रल जो है यहाँ पे लगाना 1 एंड पर, और 2 जो है एल पे लगाना, यहाँ पर सिग्नल है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंट्रोल 3C जो लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर का कनेक्शन है जो सिग्नल वायर है, ठीक है। तो ये इन्वर्टर एसी है, इसलिए इसमें 3 है। अगर ये आपका नॉन इन्वर्टर होता तो 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थ वायर है, ठीक है। लगाओ इसको। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखें हमारी टीम जो है वो इसको स्क्रू लगा रही है। कोशिश करेंगे हॉल के नीचे से पाइप बैक साइड पे चले जाएं। एक तो पाइप का पहले जो आपने वीडियो देखी थी उसके अंदर ये था कि इंडोर के जो पाइपिंग थी, जो जॉइंट्स थे, वो रूम के अंदर भी और बिल्कुल ऐसे लगे थे कि जो ना लगने चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेतुके थे। प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, या तो आप बैक पे दे दें या तो आप इंडोर के नीचे दे दें, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो और आपने पहले ड्रिलिंग करके अपना जो कट स्क्रू है उसको गिट्टी के साथ बिठा देना है। उसके बाद प्लेट के लेवल को सेट करना है। ये काम आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। प्लेट का लेवल जब आप सेट करेंगे उसके बाद ऊपर नीचे राइट पर लेफ्ट जितना भी टर्न होगा आपने पहले सेटिंग कर लेनी है। सेंटर वाले स्क्रू को टाइट कर देना है और उसके बाद जो है बाकी स्क्रू को लगा देना है। सही है। अब इसमें गिट्टियां लगा के एक साथ जल्दी जल्दी लगा के इंडोर को हैंग करके चेक करो जल्दी। अब यहाँ पर जब भी इंस्टॉलेशन होती है देखें प्लास्टिक की गिट्टी यूज करनी है। आपको गिट्टी दिखाओ बेटा मेरे को, आपको नहीं बोल रहा, इनको बोल रहा हूँ, ये दिखाओ। अब ये वाली अगर आप फिक्सर यूज करते हैं, ये फिक्सर इतने बेस्ट होते हैं कि ये दीवार के अंदर जाके बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ओपन हो जाते हैं। तो ये फिक्सर यूज किया करें, चाहे आप इसकी इंस्टॉलेशन या तो आप पिलर पे कर रहे हैं या सिंपल दीवार पे वॉल पे कर रहे हैं। इवन अगर आप शीटों पे भी कर रहे हैं, जैसे लकड़ी की शीट होती है, कॉक की शीट होती है, तो कॉक की शीट अगर आपको कभी फेस करने को मिले तो वहां पर ये वाली फिक्सर आपको नहीं लगाना है, वहां पर बटरफ्लाई फिक्सर आते हैं बड़े वाले, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपको लाजमी यूज करना है। अदरवाइज ये जो चीज है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्टील के की से बेहतर ये है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। कभी निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा स्पीड में लगाओ जल्दी जल्दी। अब ये इसको हमने प्लेट को नीचे करके लगाया है, फिर इसके बाद इसका पाइप जो है बैक पे चला जाएगा। इसकी फिक्सिंग जितनी भी हम करेंगे, जॉइंट्स जो भी होंगे वो सब के सब पीछे बैक पे जाएंगे। अब इसके आप लोगों ने हमेशा इसी तरीके की फिटिंग करनी है जो आपको नजर आ रही है। अच्छा, कई लोग मुझे कमेंट ये करते हैं कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहा होता। देखिए, हम लोग डेली रूटीन में काम भी कर रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप आएंगे तो अब हमने आज सिलसिला शुरू किया हुआ भी है ये वीक कि डेली रूटीन में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको हम व्लॉग की सूरत में एक प्लेलिस्ट बना देंगे, डेली रूटीन हाउ वी वर्क। ये सारी की सारी डिटेल हम वहां पर डेली रूटीन पे अपलोड किया करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डेली रूटीन में काम किस तरह होता है, मार्केट में किस तरीके से चीजें परचेस करनी है और किस तरीके से कितने की चीज स्क्रैप में कैसी मिलेगी, न्यू कैसे मिलेगी, और इनकी इंफॉर्मेशन सारी मैं उधर डेली ब्लॉग्स में शेयर करता रहूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी फील्ड से रिलेटेड चीजों को समझने के लिए तो आप लाजमी हमारे यूट्यूब पे जाए और डेली ब्लॉग्स जो हम बनाते हैं उनको लाजमी देखा करें, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो आप कमेंट में पूछ लिया करें, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के लिए बनाएंगे और आपके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये लड़के काम कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। ये जैसे ही काम होगा एसी को हम इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद इसको पीछे से फिक्स कर देंगे। R32 गैस वाला एसी है। R32 गैस के ऊपर लोग समझते हैं कि शायद कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई ब्लंडर है, कोई खराब है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे बेहतरीन एसी अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट जो लगता है R32 का लगता है। R32 एसीज जितने भी होते हैं इनके कंप्रेसर जो होते हैं वो सबसे स्मूथली वर्क करते हैं, तो बिजली कंजप्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा बचत देते हैं R32 एसी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मार्केट से अगर कोई आपको 410 नंबर या R22 नंबर का एसी हैंड ओवर कर रहा है तो आप उसको बोले भाई मुझे R32 दे। R32 बिजली में भी बचत देगा, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है और लॉन्ग टाइम चलने वाला भी होता है, ठीक है।
हायर को छोड़ के, हायर का मैं बता देता हूँ, हायर को नहीं, इसके अलावा डैकेन हो गया, एक्सन हो गया, जर्नल हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ये हाई क्वालिफाइड, हाई प्रॉपर बने हुए होते हैं जो हाई क्वालिटी के अंदर, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये वाले परचेस करते हैं तो बेस्ट है। अदरवाइज लोकल ब्रांड की तरफ जाए तो ग्री अच्छा, कैलवुड अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो डावलेस भी यूज कर सकते हैं, हायर भी यूज कर सकते हैं, पेल भी यूज कर सकते हैं। हो गया। अब देखो ये जो शराज भाई, ये जो टाइट हो रहे हैं, देखो ये फोर्स टाइट में भी लग रहा है, ये टाइट करते हुए भी फोर्स कितना लग रहा है इसका, तो इतना आसान निकलता नहीं है ये। अच्छा, जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, देखें आप लोग सब एहतियात किया करें, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे टेक्नीशियंस अभी मेरे बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में ये चीजें देखते हैं। जो कंपनी ने सेल्फ क्लीन का फंक्शन दिया है, पहले तो मैं खुद भी लोगों को रिकमेंड करता था भाई सेल्फ क्लीन किया करे, लेकिन अब जो चीजें, जो शिकायतें हमने देखी हैं, तो मैं उसके हवाले से आप लोगों को डिस्कस भी कर देता हूँ। अच्छा, इंस्टॉलेशन वगैरह हमने कर दिए तो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इंस्टॉलेशन वगैरह सारी हमने कर दी है, ठीक है। इंडोर पहले कैसा लगा हुआ था और अब कैसा लगा हुआ है, आपके सामने पाइप वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये हमने इंस्टॉलेशन कर दी। अगर कोई आप काम करवाना चाहते हैं, कोई कस्टमर, तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, सेल्फ क्लीन, अगर आपका एसी 1 साल हो चुका है, सुनिएगा गौर से, अगर आपका एसी 1 साल गुजार चुका है, आपने उसको सेल्फ क्लीन मोड पे नहीं लेके जाना है, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने अपने एसी को सेल्फ क्लीन मोड पे लेके गए थे, ये मेरे पास करीब 10 या 12वें नंबर की शिकायत होगी कि 10 से 12 कस्टमर ने मुझे कहा है कि सेल्फ क्लीन हमने किया था और उसके बाद से उनका एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो एक और केस आया, तो मैं चाह रहा हूं आप वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अवेयर रहें इस बात से कि इसमें शिकायतें आ सकती हैं। ये आपके सामने देखें, इंडोर कॉइल में दिखा रहा हूं, बिल्कुल कूलिंग पे था, इसमें गेज भी सही था, कोई शिकायत इसमें नहीं थी, कूलिंग कर रहा था। सेल्फ क्लीन इन्होंने किया था और सेल्फ क्लीन के बाद देखें प्रॉब्लम क्या आया कि ये लीक हो गया। आप गौर से देखेंगे ये सारे बैंड इसके लीक मार गए, सारे के सारे। देखें ये ऑयल आपको नजर आ रहा होगा मेरी फिंगर पर, ये सारा ऑयल है, तो ये बैंड इसके लीक मार गए। और ये जस्ट 1 वीक के अंदर ये सारा सिनेरियो हुआ है कि सेल्फ क्लीन मोड पे इन्होंने एक्टिव किया था और उसके बाद से ये कॉइल सारी लीक मार गई, वरना ये कॉइल बहुत अच्छी चल रही थी, कूलिंग भी अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही थी। तो अब सेल्फ क्लीन से क्यों खराब होता है, सवाल ये पैदा होता है आपको ये बताना कि सेल्फ क्लीन से खराब क्यों होता है। अगर आपका एसी सेल्फ क्लीन से खराब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि देखें ये इंडोर यूनिट है, अगर आप इसको सेल्फ क्लीन मोड पे एक्टिव करते हैं और आपका एसी जो है 1-1.5 साल पुराना है, तो ये जो पूरी कॉइल होगी इसकी, ये पूरी की पूरी कॉइल बर्फ से भर जाएगी। ब्लोअर इसका बंद होगा, पूरी कॉइल जो है बर्फ से भर चुकी होगी। जब बर्फ से भर जाएगी पूरी कॉइल, तो इसके बाद क्या होगा, पौने घंटे बाद या 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा या आधे घंटे का ड्यूरेशन जो भी होगा, उसके बाद ब्लोअर एक्टिव होगा। जैसे ही ब्लोअर एक्टिव होगा तो वो इसकी बर्फ को मेल्ट करेगा। जब बर्फ मेल्ट होगी तो वही मेल्ट होने का जो प्रोसीजर होगा, वही जो टाइमिंग होगा, वही वीक पॉइंट होगा आपके एसी की गैस लीकेज का। बैंड साइड हो गई, ज्वाइंट साइड हो गई या सेंटर हो गया, ये चारों तरफ से जहां भी कमजोरी होगी लीकेज मारना शुरू कर देगा। आप लोगों ने कभी भी 1-1.5 साल पुराना एसी होगा तो उसको सेल्फ क्लीन मोड पे एक्टिव नहीं करना है, गैस लीकेज की शिकायत आप लोगों को लाजमी आएगी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, हमने इंस्टॉलेशन किया इसको, ठीक है। पहले आपका एसी जो है वहां लगा हुआ था, अब हमने इसको नीचे कर दिया और पाइपिंग जो है पीछे थ्रो कर दी। कोशिश किया करें, अगर पीछे खिड़की नहीं है, जैसे गेरली बनी हुई है यहाँ पर, अगर गेरली नहीं है और पीछे सिर्फ ग्रिल बनी हुई है और ग्रिल के पीछे पाइपिंग है, तो अंदर करके आपने नट टाइट नहीं करना है, नटों को टाइट करना है आपको, यहां से होल करके पाइपों को या नीचे लेना है और यहां पर टाइट करना है, अगर आपके पास ग्रिल है। लेकिन अगर आपके पास गेरली है, चूंकि यहाँ पर गेरली मौजूद है, तो गेरली के लिए आपने पाइपिंग जो है पीछे देनी है और जॉइंट्स जितने आप लगाएंगे, जॉइंट्स आपको लगाना है यहाँ पर। ये देखें जॉइंट्स यहाँ पर आ गए और जॉइंट्स ये वाले पीछे लग गए पहले, जबकि ऐसा नहीं था। और आउटडोर यूनिट जैसे लगा हुआ देखें, एज एंड इज आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गेरली है, एक खासा स्पेस हमारे पास मौजूद है, हम इजीली यहाँ लगा सकते हैं, इसलिए आपने फिटिंग करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपके पास ग्रिल होगी तो ग्रिल के लिए आपको यही करना है कि पाइपिंग यहाँ से अंदर लेनी है और जॉइंट जो है इंडोर के नीचे करना है। हॉप कंप्लीट ट्यूटोरियल जो भी हमने इंस्टॉलेशन किया और कॉइल चेंजिंग की और जो कुछ काम हमने किया, ये सारा आप लोगों को बहुत मदद देगा काम सीखने में भी और नॉलेज के लिए भी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे डेली ब्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके लाजमी रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।